छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 2 अप्रैल को हुई इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। साथ ही रॉकेट लॉन्चर समेत भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। सुबह लगभग 6-7 बजे से लगातार अलग अलग जगह में मुठभेड़ होते रहा। अंत में जैसे कल शाम को जो मुठभेड़ के पश्चात फाइनल जो 13 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उनमें से 3 महिला माओवादियों का डेड बॉडीज है। अभी तक उसका शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। नक्सलियों के खिलाफ इस मुठभेड़ में डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और बस्तर बटालियन के जवान शामिल हुए। ये मुठभेड़ कई घंटे तक चली। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ 2 अप्रैल को कंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली के जंगलों में हुई है। मुठभेड़ में कई नक्सली घायल भी हुए। घायल नक्सलियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और इस बीच लोकसभा चुनावों की लेकर एक बड़ा दावा किया गया है मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से। उनका कहना है कि इस बार पूरी 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। पिछली बार 28 सीटें जीतेगी बीजेपी मध्य प्रदेश में, इस बार सभी की सभी सीटें जीतेगी, ये दावा किया गया है वीडी शर्मा की तरफ से। आपको बता दें कि वीडी शर्मा खुद खजुराहो से प्रत्याशी हैं और अब दावा कर रहे हैं कि सारी 29 सीटें बीजेपी इस बार जीतेगी। बीजेपी अध्यक्ष का ये दावा, मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा कहते हैं कि इस बार सारी की सारी सीटें जीतेगी। छिंदवाड़ा सीट पिछली बार एक छूट गई थी, इस बार बीजेपी का दावा है कि वो सीट भी पार्टी जीत लेगी। मुकाबले को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आपने तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा मार्जिन से आपने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था। इस बार का मुकाबला आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस बार तो नंबर 2 की पार्टी से आपका मुकाबला। 2.5 लाख से नहीं, मैं 4,93,000 से जीता था। अच्छा, 4 लाख से, ओके। और इस बार कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन हमारा चैलेंज है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर बूथ पर 370 प्लस नए मतदाता जोड़ करके अभी तक के चुनावों में मिले हुए भाजपा को मत में 370 नए जोड़ना है। यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 370 नए कमल के फूल समर्पित करना है। एक इस चुनाव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके बलिदान से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनी, ये एक प्रयास हमने चैलेंज के तौर पर लिया है और हम इसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 64,523 बूथों में है ये जो सारी उम्र जाने वाला नहीं, ये वो कलंक है जो कभी साफ नहीं होगा। दूसरी ओर हम वो हैं जो उस समय भी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते थे, फ्रीडम स्पीच की बात करते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते थे और आज भी उसके लिए खड़े हैं। और पिछली यूपीए सरकार में उस समय के इनके मंत्री कपिल सिब्बल जी ने ये तो आईटी रूल्स बनाकर लाए थे, तो इन्होंने तो उसको भी कुचलने की पूरी तैयारी की थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी अभिव्यक्ति की आजादी, न्यू मीडिया के लिए और हमने प्रेस के लिए उस समय भी उठाया था। तो कम से कम मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी सरकार में ये स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहने ही वाली है। और लोकतंत्र की यही तो खासियत है कि आप चाहें तो किसी के बारे में भी अपनी बात, किसी विचारधारा से आप सहमत ना हो तो भी आप कर सकते हैं। आपने कहा इलेक्शन बदल गए हैं, विपक्ष भी कहता है इलेक्शन बदल गए हैं। वो कहता है लेकिन इलेक्शन इसलिए बदल गए हैं, वो हर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो मतलब एजेंसीज हो, एजेंसीज पे आएंगे, लेकिन क्योंकि अभी इलेक्शन की बात हो रही है तो वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी वो सवाल उठाते हैं। कल मैं देख रहा था पंजाब के राजा वड़िंग, वो कह रहे थे भाई इलेक्शन कमीशन के पास जाने की भी क्या जरूरत है, बीजेपी की डेलीगेशन को बुला लें, भाई सब कुछ उन्हीं का तो है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज मिस्टर मिनिस्टर दैट everyone is subservient to you. They are saying that is what has changed in elections, that all of these agencies now work for you, for the BJP, I mean. What could be more unfortunate than this, when a party who has been in power for more than 6 decades is leveling these kind of allegations on the constitutional authorities, on these constitutional institutions, which raises a lot of question mark whether they have already accepted the defeat before the election. क्या चुनाव से पहले हार मान ले ही?
Again, they have blamed the EVMs when they win the election. But they've started. Then they're very happy with the election results. Then they say it is because of Rahul Gandhi, and if they lose, it is because of EVM. Now people know this. The opposition alliance, which is the Indie alliance, they don't have a leader, they don't have an ideology, and they are not clean as far as all those leaders on one platform is concerned. Most of them are corrupt. It's an alliance of corrupt people came together on one platform. ये ठगबंधन है, भ्रष्ट लोगों को एक मंच पर आकर केवल चोर चोर मुसेरे भाई एक दूसरे के लिए आवाज उठाई। नहीं, इट्स एन अलायंस ऑफ डेस्परेशन, ये तो मैं आपकी मानता हूं। जब आप कहते हैं, नहीं, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं ऐश्वर्या जी इसके ऊपर। क्या अलायंस है आप मुझे बताइए। आपने पंजाब की बात की, आप पूछिए पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष से। जब भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब की विधानसभा में पूरी कांग्रेस को एक तरह से आरोप लगा के कहते हैं भ्रष्टाचार है, उनको नंगा करता है और कहते हैं इनके साथ हम गठबंधन नहीं कर सकते, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। लेकिन दिल्ली में करते हैं, आप गठबंधन कर लेते हो। तो सवाल ये खड़ा होता है कि वहां तृणमूल पार्टी आपको एक सीट नहीं देती, ना कांग्रेस को ना कम्युनिस्ट को देती है, लेकिन आप जाते हो वापस कहां पर? केरल में। राहुल गांधी जी अब उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें उस राज्य को छोड़कर चले गए, लेकिन वहां पर आपको सपोर्ट कौन करता है? एक ऐसे जिनके ऊपर आतंकवाद अलगाववाद के समर्थन का आरोप लगता है, एसडीपीआई जैसी संस्थाएं आपको समर्थन करती। तो देश में आप क्या वोट लेने के लिए आओगे? क्या ऐसे संगठनों की आपको सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, तब जाके आप कहीं वायनाड में जीत पाओगे? ये क्या स्थिति होगी आज कांग्रेस पार्टी की? और आम आदमी पार्टी तो वो है जिसके ऊपर खुले तौर पर आरोप लगे कि पंजाब के चुनाव से पहले जिन्होंने शराब घोटाला भी किया और ऐसी देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ भी मिलाया जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं है। और एक बॉर्डर स्टेट में यह होता है तो आप कल्पना कीजिए, पंजाब में कभी बम धमाके करने वालों के साथ अगर इनके चित्र छपते हैं, इनकी गठबंधन की बात आती है और बाहर बैठा कोई व्यक्ति आरोप लगाता है तो आम आदमी पार्टी डिनाइज दैट, अनुराग जी। तो देखिए, कहा किसने? वो लोग जो इनका समर्थन करते हैं। और मुझे दूसरी बात बताइए, इनके सांसद विदेश में जाते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भारत विरोधी बातें करते हैं। दैट्स ऑन रिकॉर्ड, बिल्कुल करते। तो फोटो तो झूठ नहीं बोल सकती। और सपोजिटली और ऐसी क्या मजबूरी थी कि भारत विरोधियों से मिलना जरूरी था? ये एक के बाद दूसरा ये जो चेहरा बेनकाब इनका गठबंधन का हो रहा है कि चुनाव के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाएंगे। मेरा दूसरा सवाल आपके माध्यम से विपक्ष के लिए रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी रामलीला मैदान में एक रैली करते थे, आंदोलन करते थे और कहते थे भ्रष्ट कांग्रेस को हटाओ। फिर उन्होंने वहां पर कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। आज क्या है? पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में दबी हुई है, जिनके सहयोगी सारे भ्रष्ट हैं। कल तक कहते थे सोनिया गांधी जी को जेल में डालो, 2 दिन इंटेरोगेट करो, सब सच बाहर आएगा। आज उन्हीं से हाथ मिलाया। आप इनका पुराना वीडियो निकाल के दिखाइए ना। अरविंद केजरीवाल जी ने कितने वीडियोस में कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैंने बड़ा मकान नहीं लेना, मैंने सिक्योरिटी नहीं लेनी, मैंने ये नहीं करना, मैंने ये नहीं लेना, मैंने वो नहीं लेना, वो सब है सब। लेकिन अब कहां पर? लेकिन क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो आराम से, जब आम आदमी पार्टी जब शुरू हो रही थी, जब आपने वो रामलीला मैदान की बात की, तो सिर्फ सोनिया गांधी नहीं, लालू जी, लेट मुलायम सिंह यादव, जिनके सुपुत्र भी अखिलेश यादव भी वहां पे स्टेज पे थे। तो ये सारी पार्टीज के जितने भी थे, फारूक अब्दुल्ला से लेके कन्नी मोई, 85% से 90% लोगों को अरविंद केजरीवाल जेल भेजना चाहते थे जब वो रामलीला मैदान में थे। और आयरनी ये है कि ये सारे लोग एक साथ इसलिए आए क्योंकि जो आदमी इनको जेल भेजना चाहता था वो आदमी खुद जेल में है। और ये लॉन्च कर रही, सोनिया गांधी लॉन्च कर रही थी, लिटरली लॉन्च कर रही थी मिसेस अरविंद केजरीवाल को, सुनीता केजरीवाल को। सुनीता केजरीवाल वाज बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम दैट पोडियम। ये मैं इसी पार्ट पे आने वाला था कि एक और तो भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा किया ही, परिवारवादियों को भी इकट्ठा किया। जो अरविंद केजरीवाल और इनके सांसद कभी लंबा लंबा भाषण देते थे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक गिनाते थे परिवारवादी पार्टियों को जी। आज उनकी अपनी पार्टी में राबड़ी देवी 2.0 लॉन्च करने की बात आनी शुरू हो गई।
मैं ये But it's still not official. क्या So इनकी they, पा- so they, क्या- so they still have an alibi. They say we क्या are not doing उनकी it. पार्टी- Sanjay Singh is out on bail. मेरा- You never know. मेरा Your fellow MP. देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि अब पूरी आम आदमी पार्टी में एक नेता नहीं बचा था अरविंद केजरीवाल जी का पत्र पढ़ने के लिए, Point taken. और वो पत्र पढ़ा, वो गारंटियां दी जो सबको चर्चा किए बिना ही And अकेले from the ने chief कर दी। minister's chair, Mr. Minister. From the chief minister's chair. बिल्कुल। In the office. इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, लोकतंत्र का मजाक और धज्जियां उड़ाना इन लोगों से सीखिए। लेकिन ऐश्वर्या जी, बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा होती है कि जब मैं दिल्ली की जनता को ठगा हुआ महसूस करता हूं। क्या क्या उनको आश्वासन दिए थे, क्या क्या बड़ी बातें की थी। आज दिल्ली की जनता अपने आप को कहां सोचती है? उन्होंने विकास के नाम पर तो ठगा ही कि स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, फलां करेंगे। कुछ नहीं किया। गंगा, इसको यमुना जी को साफ करेंगे, कुछ नहीं किया। वो तो झूठे ही वादे पड़े। अनुराग जी, लेकिन जी। जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कही थी, आज कहां दबे हुए नजर आते हैं? जहां स्वराज की बात करते थे, स्वराज की बात करते थे, आज वहां शराब की बात आती है। ये फर्क है। ये फ्री पानी से फ्री शराब तक तो पहुंच गए, लेकिन मैं आपका दुख समझता हूं, बीजेपी के दिल्ली यूनिट का तो दुख समझता हूं। नहीं, मेरा नहीं जी, कि दिल्ली की बार- जनता का ही दुख है। नहीं, पर अगर इतना दुख होता तो 3 बार बीजेपी की